आप सबको यू आर अवेयर कि दिस इज द दिस इज द यूट्रस, गर्भाशय। एंड यूट्रस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज सर्विक्स बोलते हैं। इसमें जब सेल्स में चेंजेस आते हैं और कैंसर बन जाता है, इसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। ओके, देन हाउ कॉमन है सर्वाइकल कैंसर? जैसे कि गुंजन बोल रहे थे, अकॉर्डिंग टू द WHO ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर इन विमेन वर्ल्ड वाइड, पूरे पूरे दुनिया में। दिस इज द हाईएस्ट कैंसर, फोर्थ पोजीशन में है। एंड हर साल में एटलीस्ट 6 लाख के नए केसेस आते हैं और 3 लाख डेथ्स सिर्फ कैंसर सर्विक्स की वजह से होता है। एंड ये जो डेथ, 3 लाख के जो डेथ्स हैं, वो 90% ऑफ द डेथ्स अकर इन हैपन इन मिडिल इनकम और लो इनकम कंट्रीज। देन लुकिंग एट इंडिया, एटलीस्ट 1.2 lakhs women per year, तो एटलीस्ट 1 लाख women per year सर्वाइकल कैंसर आता है, और 77,000 deaths in a year. And most of the at-risk population are 453 million girls and women more than 15 years are at risk for cervical cancer. तो the burden, जो संख्या है, बहुत ज्यादा है जिसका कैंसर आने का चांसेस है और जिसका डेथ हो रहा है। So what are the risk factors? Most commonly in a developing country like India, most common is early age at marriage, जो बहुत ही छोटी उम्र में शादी हो जाना। जब तो अर्ली एज में शादी होना, अर्ली एज में बच्चा होना, अर्ली एज पे सेक्सुअल कांटेक्ट शुरू हो जाना, देन बहुत सारे बच्चे पैदा करना, स्मोकिंग, हाइजीन यानी अच्छा सा क्लेनलीनेस और हाइजीन नहीं होना, मल्टीपल पार्टनर्स रहना, देन वीकेंड इम्यून सिस्टम। अगर आप हमारा खाना पीना ठीक नहीं है तो इम्यूनिटी वैसे भी कम हो जाता है। अगर कुछ और भी डिजीजेस है, कुछ और भी प्रॉब्लम्स है, तो उससे भी हमारा इम्यूनिटी कम हो जाता है। तो वीकेंड इम्यून सिस्टम होने से भी चांसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर ज्यादा हो जाते हैं। तो देखते हैं तो कॉज क्या है सर्वाइकल कैंसर का। सो 90% ऑफ सर्वाइकल कैंसर्स are caused by human papilloma virus. Okay. So how then you have weakened immune system, जिसका इम्यूनिटी ठीक नहीं है, कम है, तो उनका सिस्टम, उनका जो कैंसर का जो चेंज है तो जल्दी हो जाता है, जैसे कि 5 to 10 years में। then how can you prevent cervical cancer? तो वन, तो पब्लिक अवेयरनेस, जैसे अभी हम कर रहे हैं, तो एक पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना है और इंफॉर्मेशन देना है, और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मिलना भी सबको मिलना है। देन ये दोनों के साथ साथ दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन, स्क्रीनिंग यानी HPV वायरस के लिए टेस्ट करना, ये बहुत जल्दी शुरू करना है, जैसे कि 30 years of age से। एंड द सेकेंड वन इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन you can should be started कि 9 years of age, so 9 साल की उम्र से वैक्सीनेशन शुरू कर सकते हैं। तो डिटेल में देखते हैं। देन व्हाट इज वैक्सीनेशन? नॉर्मली वैक्सीन कैसे बनते हैं? वैक्सीन इज एक बैक्टीरिया, नहीं तो वायरस का एक छोटा सा पार्ट, नहीं तो डेड वायरस से, नहीं तो वीकेंड वायरस या बैक्टीरिया से वैक्सीन बनाते हैं। सो जो वैक्सीन है उसमें कोई डेंजरस वायरस या बैक्टीरिया नहीं होता, आइदर किल्ड और वीकेंड फॉर्म और मे बी अ पार्ट ऑफ वायरस और बैक्टीरिया रहते हैं। सो इट इज अ सिंपल एंड सेफ एंड इफेक्टिव वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ बिफोर यू कम इन कॉन्टैक्ट विद द डिजीज, यानी डिजीज से पहले ही हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वायरस डालने के बाद बॉडी में, बॉडी हमारा फाइटिंग सिस्टम, इम्यून सिस्टम जो है, एंटीबॉडीज क्रिएट करके रखते हैं बॉडी में। एंड ये अगर वो डिजीज वाला वायरस या बैक्टीरिया हमारे अंदर आ गए तो ये एंटीबॉडीज विल फाइट। सो मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स आर इंजेक्टेबल फॉर्म्स, जैसे पे इंजेक्शन पे देते हैं, नहीं तो किसी किसी का माउथ में ड्रॉप्स, जैसे कि पोलियो ड्रॉप्स, नहीं तो नेजल स्प्रे करते हैं। सो लेट्स सी हाउ द वैक्सीन वर्क्स। जैसे हम बोल रहे थे, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, उसका जो आउटर कवरिंग है L1 प्रोटीन, इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और उससे
हम वैक्सीन बनाते हैं, जब इंजेक्ट करते हैं तो हमारा बॉडी का फाइटिंग मैकेनिज्म, जो इम्यून सिस्टम बोलते हैं, वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। सो व्हेन, अगर आगे जाके जब ये बचपन में लिए, तो अगर आगे जाके आपका वायरस को अटैक हुआ आपका बॉडी पे, तो ये एंटीबॉडी उसको अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सो दैट वी विल नॉट गेट ह्यूमन पैपिलोमा इन्फेक्शन। सो व्हाई शुड वी वैक्सीनेट? ये एक्चुअली दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, क्योंकि ये दिस इज ओनली वैक्सीन, एक ओनली वैक्सीन दैट इज अवेलेबल अगेंस्ट कैंसर। कैंसर का और कोई वैक्सीन नहीं है, दिस इज द ओनली वैक्सीन, एंड इट इज वेरी पावरफुल, क्योंकि about 90% of cervical cancers have been prevented by this vaccine. That is why routine vaccination करना important है, ताकि ये जो डिजीज बर्डन है, जो जो डिजीज, इतने ज्यादा डिजीजेस हैं, उसको कम कर सकते हैं, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर, देन जेनाइटल वॉर्ड्स, नहीं तो एनल कैंसर, थ्रोट कैंसर, ये सब वी कैन प्रिवेंट। देन ये तो जो हमने अभी बताया वो तो पुराना रिकमेंडेशंस है, लेकिन रिसेंटली जो WHO ने रेकमेंड किया, बोलते हैं कि 1 या 2 डोसेस काफी है अप टू 20 years। कि ये इसने इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ज्यादातर लोग को कवर करेंगे, इसीलिए बोल के एटलीस्ट 1 डोज देने से भी काफी है, कम से कम 1 डोज से थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन मिल जाएगा। 2 डोसेस इन विमेन विथ मोर देन 21 years। अगर आप जैसे कि इम्यूनिटी कम है ना, या नहीं तो एड्स या HIV है, तो 3 डोसेस जरूरी। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैडम, हमने मेरा 3 डोसेस हो गया, तो क्या बूस्टर डोज लेना है क्या? जैसे कि हम कोविड में सुन रहे थे बूस्टर डोज लेना है 1 साल के बाद। तो एक्चुअली जो अभी तक जो स्टडीज है, ये जो दोनों वैक्सीन है जो US में बने, गार्डासिल 4 एंड गार्डासिल 9, 2006 से गार्डासिल 4 है, अभी तक इट इज वेरी इफेक्टिव, यानी ऑलमोस्ट 17 years क्रॉस हो गया, लेकिन इनका जो पेशेंट्स को टेस्ट किया जिसने वैक्सीन लिया, उनका जो एंटीबॉडी लेवल जो है बहुत ज्यादा अच्छा है, एंड इम्यूनिटी अभी भी स्ट्रांग है। तो गार्डासिल 9 जो रिसेंट वैक्सीन है, उसका भी 6 years के बाद भी उनका इम्यूनिटी लेवल्स बहुत अच्छे हैं। सो अ बूस्टर डोज इज नॉट रिक्वायर्ड।